नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। झारखंड के हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट। हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों से बोला कि वापस ले सकते हैं याचिका। झारखंड के बजट सत्र में आएगा खनिज भूमि पर सेस बढ़ाने का प्रस्ताव। मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिले झारखंड जन अधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल। पैसा कानून को लेकर के सरकार से की मांग। केंद्र से झारखंड को होली से पहले मिल सकता है एक बहुत बड़ा तोहफा। देवघर से दिल्ली के लिए मिलेगी दूसरी फ्लाइट। मैया सम्मान योजना के लाभुकों पर बरसेगी कृपा। एक साथ 2 महीने की मिलेगी किस्त, सत्ताधारी दलों का जवाब। और असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों को मिलेगा रिजल्ट। जेएसएससी ने माना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो चलिए झारखंड की अब तक की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों को मिलेगा रिजल्ट। जेएसएससी ने माना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम निकलेगा। इस परीक्षा में सम्मिलित हुए टीटेट तथा अन्य राज्यों में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं होगा। राज्य सरकार तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 जनवरी को पारित उस आदेश को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रतियोगिता सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए सीटेट तथा दूसरे राज्यों में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य नहीं ठहराया है। सीटेट एवं दूसरे राज्यों में टेट उत्तीर्ण के सभी अभ्यर्थी झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। और आपको बताते चले कि सर्वोच्च न्यायालय ने परिमल कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में 30 जनवरी को आदेश पारित कर झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसमें सीटेट उत्तीर्ण और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने का आदेश दिया गया था। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सूचना जारी कर सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी दी है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों पर बरसेगी कृपा। एक साथ 2 महीने की मिलेगी किस्त, सत्ताधारी दलों का जवाब। दरअसल मैया सम्मान योजना की लाभुक अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं। जनवरी महीने का डेडलाइन खत्म हो चुकी है, फिर भी खातों में 2500 रुपए नहीं आए हैं। अब फरवरी महीने का भी डेडलाइन क्रॉस हो रहा है। नियम के मुताबिक हर महीने 15 तारीख तक लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर देना है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि जल्द किस्त जारी नहीं होने पर भाजपा ने राज्यव्यापी आंदोलन की धमकी दे दी है। जवाब में सत्ताधारी दलों ने भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए विश्वास दिलाया है कि हर लाभुक को पैसा जरूर मिलेंगे। और आपको बताते चले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि शेरदिल सोरेन ने ठान लिया है कि देना है तो देना है, हम जुमलेबाज नहीं हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के बेटे हैं। उनका दावा है कि सबको पैसे मिल रहे हैं। किसी महीने में थोड़ा विलंब होता है तो उसकी भरपाई की जाती है। किसी महीने में एडवांस भी मिला है। सड़क पर आंदोलन के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए नहीं मिलने पर भाजपा के लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरे? महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन किया? सिलेंडर का दाम 400 रुपए से 1400 रुपए होने पर क्यों नहीं सड़क पर उतरे? जब उनसे पूछा गया कि आखिरी किस्त जारी करने में विलंब क्यों हो रहा है, जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता ने कहा कि कई वजहों से थोड़ा विलंब हो जाता है, लेकिन पैसा मिलेगा और अनवरत मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ लेकर के बैठी हुई है। वो पैसे मिले तो आज यह नौबत नहीं आती। इस मसले पर झारखंड कांग्रेस के भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झारखंड में उनकी जमीन खिसक गई है, इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है और बिना कोई कारण वे मैया सम्मान योजना को मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने भरोसा दिलाया है कि 2-4 दिन में लाभुकों के खाते में धड़ाधड़ पैसे घुसने लगेंगे।
झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केंद्र से झारखंड को होली से पहले मिल सकता है एक और बहुत बड़ा तोहफा। देवघर से दिल्ली के लिए मिलेगी दूसरी फ्लाइट। दरअसल झारखंड के लोगों को केंद्र सरकार से होली से पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल देवघर से दिल्ली तक दूसरी फ्लाइट शुरू करने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ इंडिगो भी इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। और आपको बता दें कि देवघर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि वर्ष 2022 में ही पहली विमान सेवा बाबा नगरी से दिल्ली के लिए शुरू हो गई थी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली के लिए दूसरी विमान सेवा उपलब्ध कराने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मांग की थी। सांसद की इस मांग पर केंद्रीय मंत्री ने इंडिगो को देवघर से दिल्ली की दूसरी हवाई सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इसके बाद विभागीय कार्यवाही शुरू हो गई। दूसरी हवाई सेवा शुरू होने से दिल्ली से देवघर आने वाले यात्री दोपहर में वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना कर शाम की फ्लाइट से वापस लौट सकते हैं। बताते चले कि फ्लाइट कितने बजे और किस दिन उड़ान भरेगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। हालांकि दिल्ली के लिए दूसरी विमान सेवा शुरू करने की मंजूरी मिलने के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि इसका शेड्यूल भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि एक ही दिल्ली के लिए एक ही फ्लाइट रहने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हर दिन भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। और दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट शुरू होने से झारखंड के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक्शन में झारखंड के मंत्री दीपक बिरुवा अचल अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम, कह दी बहुत बड़ी बात। दरअसल झारखंड के भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने अचल कार्यकर्ताओं में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने अचल अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बेवजह रैयतों के आवेदन को रिजेक्ट किया तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि अचल अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। झार भूमि साइट का बहाना बना करके जिस तरह वे अभी आवेदनों को रिजेक्ट कर रहे हैं, यह सही बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा नहीं चलेगा। भू राजस्व मंत्री ने कहा कि अचलों में तकनीकी कारणों का हवाला देकर के रैयतों के आवेदनों को बेवजह रिजेक्ट करने पर चिन्हित अचल अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी। साथ ही अचल कार्यालयों में दाखिल खारिज संबंधित मामलों पर आवेदनों की अस्वीकृत या आपत्ति के कारणों के बारे में भी सीओ को 50 शब्दों में स्पष्ट करना होगा। और मंत्री दीपक बिरुवा ने प्रोजेक्ट भवन में भू राजस्व भूमि सुधार विभाग की समीक्षात्मक बैठक में ये बातें कही। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि कई बार तकनीकी कारणों से झार भूमि साइट नहीं खुलने की बातें लिख करके अचल अधिकारी आवेदनों को जिस तरह रिजेक्ट करते हैं, अब नहीं चलेगा। जमीन मामले में अचलों में कई गड़बड़ियां हैं, जिसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ता है। इसीलिए सभी अचल अधिकारी और पदाधिकारी सचेत होकर के ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि कई मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में खतियान निकालने पर सही छपाई नहीं होती, खतियान का फोटोकॉपी नहीं दिखता। ऐसी विसंगतियों को दुरुस्त करे। स्पष्ट स्कैनिंग नहीं होने पर रैयतों को अपनी जमीन की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। खतियान निकालने के बाद भी रैयतों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि मॉडर्न रूम में कैथी और बांग्ला भाषा में लिखी खतियान को ट्रांसलेट करने की सुविधा देने की आवश्यकता है। झारखंड के बजट सत्र में आएगा खनिज भूमि पर सेस बढ़ाने का प्रस्ताव। रॉयल्टी और सेस से इतने करोड़ पाने का लक्ष्य। दरअसल झारखंड सरकार खनिज धारित भूमि पर सेस की दर बढ़ाने जा रही है। बजट सत्र में इससे संबंधित अधिनियम का संशोधित प्रस्ताव आएगा। इसकी तैयारी खान विभाग द्वारा पूरी कर ली गई है। सूत्रों ने बताया है कि झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 राज्य में 11 अक्टूबर से लागू है, पर जब दर की समीक्षा की गई तो पाया गया कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में दर काफी कम है, जिसमें अब संशोधन किया गया है। लगभग 12.5% दर बढ़ाने की तैयारी है। विभाग द्वारा खनिज धारित भूमि पर सेस से ही वित्त वर्ष 2025 से 26 में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूलने का लक्ष्य रखा जा रहा है। हालांकि खान विभाग ने रॉयल्टी से इस वित्त वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। इसमें 8,000 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। विभाग का मानना है कि रॉयल्टी और सेस मिलाकर के अगले वित्त वर्ष में करीब 35,000 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त होंगे। यही वजह है कि सेस में दर बढ़ाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। फिर इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा और विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले वित्त वर्ष से लागू करने की योजना है।
मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिले झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधि मंडल, पैसा कानून को लेकर के सरकार से की मांग। दरअसल झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की। संगठन के सदस्यों ने पैसा के सभी जरूरी नियमों के अनुरूप झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को संशोधित करने की मांग की और इससे संबंधित संलग्न पत्र सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव भी शामिल थी। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सभी के सुझावों को लेते हुए इस प्रक्रिया को मिलकर के आगे बढ़ाया जाएगा। और मंत्री के समक्ष अपनी बात रखते हुए झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि पैसा के मूल कानून के मुताबिक अनुसूचित क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के प्रावधानों की बात कही गई है। आदिवासी सामुदायिकता और पारंपरिक स्वशासन इस पंचायत व्यवस्था का मुख्य केंद्र बिंदु होगा, लेकिन झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत इसमें पैसा के अनुरूप ग्राम सभा और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था संबंधित अनेक प्रावधान नहीं है। डीपीआर मुख्यतः पंचायत केंद्रित है, जबकि पैसा के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में इसे ग्राम सभा केंद्रित होना होता है। झारखंड जनाधिकार महासभा प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री दीपिका पांडे सिंह को विभाग द्वारा बनाए गए पैसा नियमावली के ड्राफ्ट में भी कई गंभीर त्रुटियों के विषय के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि नियमावली आदिवासी स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार को सुनिश्चित और सुरक्षित नहीं करती है। उन्होंने ये भी कहा कि सामुदायिक संसाधनों पर ग्राम सभा का मालिकाना अधिकार का स्पष्ट व्याख्या नहीं है। साथ ही पैसा नियमावली ड्राफ्ट में कई प्रावधानों का वर्तमान कानून के रेफरेंस में व्याख्या किया गया है। झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दी गई है। दरअसल झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत चल रहे विद्यालयों में आवेदनों की तारीख को बढ़ा दी गई है। अगर वैसे छात्र जिन्होंने अभी तक इन स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन नहीं किया है तो 20 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आवेदन की तारीख नहीं बढ़ेगी। और आपको बता दें कि 16,000 से अधिक रिक्त सीटों के लिए चल रहे नामांकन के लिए पहले आवेदन की तारीख 10 फरवरी तक निर्धारित की गई थी। गौरतलब है कि झारखंड में अभी 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित है। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ा करके 4,000 से अधिक करने की योजना है। और आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा चालू यह योजना पूरी तरह सीबीएसई पैटर्न पर चलाए जाते हैं। हर स्कूल में लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब और लाइब्रेरी के साथ साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है। साथ ही साथ छात्रों के शारीरिक विकास के लिए हर विद्यालयों में खेल कूद की पूरी सुविधा की गई है। चंद्रपुरा के स्कूल हेडमास्टर के घर से बड़ी चोरी। बेटे के तिलक में गए थे परिवार के लोग, चोरों ने उड़ाए 8 लाख केस और 12 लाख के जेवर। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में एक स्कूल के हेडमास्टर के घर से बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। डीवीसी फर्स्ट मिडिल स्कूल के हेडमास्टर सरयू रविदास के क्वार्टर नंबर EC2 के चोरों ने 20 लाख रुपए की संपत्ति पार कर दी। इसमें 8 लाख रुपए नगद और करीब 10 से 12 लाख रुपए के जेवरात शामिल है। और आपको बता दें कि घटना उस समय हुई जब सरयू रविदास का पूरा परिवार अपने बड़े पुत्र समीर कुमार के तिलक समारोह में गिरिडीह गए हुए थे। वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके क्वार्टर का ताला टूटा हुआ है और अंदर से बंद है, पीछे का दरवाजा खुला मिला। उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। चंद्रपुरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह घटना थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई। इससे पहले भी इलाके में कई चोरियां हो चुकी है, जिनमें डीवीसी अधिकारियों और पत्रकारों के घर भी निशाना बनाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है, वे बेखौफ होकर के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड के किसानों को मिलने वाला है एक बहुत बड़ा तोहफा। अब खेतों तक पाइपलाइन से पहुंचेंगे पानी। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है। सरकार लिफ्ट इरिगेशन की दिशा में आगे बढ़ रही है और सरकार अब कई जगहों पर पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाएगी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए मजबूत कार्य योजना बनाई जाएगी। किसान वर्ग के लोग अधिक से अधिक पैदावार कर सके और उन्हें बाजार में भी उपलब्ध कराया जा सके, ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। इन पर विमर्श करते हुए एक बेहतर पॉलिसी बनाने को लेकर के राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जिलों के किसान पाठशाला स्थापित की जाएगी, जहां किसान खेती की आधुनिक तकनीक, पशुपालन, मछली पालन समेत अन्य गतिविधियों की जानकारी और प्रशिक्षण लेंगे। इस मौके पर खेती पशुपालन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले राज्य के विभिन्न जिलों के 7 किसानों को प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया गया। किसान मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने BAU में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हॉल और वन औषधि द्रव्य प्रदर्शनी दीर्घा का भी शिलान्यास किया। साथ ही कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, BAU के कुलपति डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे व अन्य गणमान्य लोगों के साथ बिरसा कृषि मार्गदर्शिका पुस्तक का विमोचन किया गया।
दुमका के डीसी का सख्त निर्देश, 15वें वित्त आयोग के फंड से करे चापाकल व जल मीनारों का निर्माण। दरअसल दुमका डीसी ए दोड़े ने चापाकलों व जल मीनारों का निर्माण 15वें वित्त आयोग के फंड से करने का निर्देश दिया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का निर्माण मिशन मोड में करते हुए जल्द पूरा करने को कहा है। डीसी ने यह निर्देश जिला समन्वय समिति की बैठक में दिया। उन्होंने बैठक में विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। मनरेगा की समीक्षा में निर्देश दिया कि बिरसा सिंचाई कूप सर्वधन योजना के तहत जिन कूप का निर्माण पूर्ण हो चुका है उनका जल्द भुगतान सुनिश्चित करे। वही पूर्ण हो चुके आंगनबाड़ी केंद्रों का हैंडओवर जल्द से जल्द करे। शेष आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण मिशन मोड में पूरा करे। उन्होंने सभी पुरानी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। और डीसी ने कहा कि मनरेगा से 230 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाना है। बीडीओ, सीओ व डीपीओ समन्वय बनाकर के स्थान चिन्हित कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करे। प्रखंडों में खराब पड़े चापाकल जल मीनार की सूची प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर 15वें वित्त आयोग की राशि से मरम्मत कराए ताकि आमजनों को पेयजल की समस्या नहीं हो। डीसी ने पशुपालन विभाग की समीक्षा में पशु संवर्धन पर जोर दिया। वहीं आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए आधार सीडिंग के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कहा कि 6 महीने तक अगर किसी कार्डधारी ने राशन का उठाव नहीं किया तो ऐसे लाभुकों को चिन्हित कर उनका नाम डिलीट कर दे। बैठक में सभी बीडीओ, सीओ व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।